ताली बजाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। तुम आ जाओ भारत का जीवन की धूप में छाओ तुम आ जाओ भारत का जीवन की धूप में छाओ तुम। जिसके आने से टल जाए सबसे पवित्र वो पाओ तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि पे आता हूँ। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि पे आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। विश्राम, क्लासेस सावधान। सभी कोई भी खड़ा नजर नहीं।
के खातिर लहू बहाया है। भूलो मत उन्हें जिन्होंने देश के खातिर लहू बहाया है। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो दुनिया में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। साहब, ये जो दीवार का सुराग है साहब, चाइना, पाकिस्तान, इराक साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। यहाँ सभी अतिथिजनों को मेरा नमस्कार, और मेरे प्यारे बहन भाइयों को भी मेरा नमस्कार। मैं किस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने थोड़े से विचार डालना चाहूँगी। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे स्वतंत्र देश में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आज़ाद करवाया, आज़ाद करवाया। प्राचीन मध्य तक वर्तमान भारत के उदाहरणों के साथ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम रंगियों की फेरी में फंस गए थे, तो रंगी बसंती की चोले की आवाज सुनकर टोले के टोले अमर आते थे, और वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। उस समय लोग मर जाते थे, और वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते। उसके बाद 61, 65 और 71 में अपना सुहाग देने वाली औरतें घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही न चला पूरे जिस्म की कितनी बोटियां चली गई, कितनी बोटियां चली गई। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती है, और पूरा परिवार उस वक्त खत लिखकर अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है, और उसके बाद तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, मिट जाने और फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश फांसी पर चढ़ जाने, मर जाने, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी और पूरी लगन के साथ कर रहा है, वही एक सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना तथा इंस्टा पर स्टोरी लगा देना एक देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना एक देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में तपती सड़क पर जब वो तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या वह उसकी देशभक्ति होती है? वह उसकी देशभक्ति नहीं, वह उसके पेट के भूख की शक्ति है, जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि न भी मस्जिद को जानते, न भी शिवालों को जानते, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, हमारे देश में कई देशद्रोही भी है, और आप सब भी ऐसा बनो ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति का बात जब होता है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा वीडियो बनाना तथा फोटो खींचना जरूरी हो जाता है आपके लिए। अब मैं आपके सामने थोड़े से विचार डालना चाहूंगी आज की जनरेशन के हिसाब से। आजादी कि हम गर्व से कहते हैं हम आजाद हैं, क्या आजादी का मतलब घूमना फिरना है? आज आजादी की परिभाषा को मैं परिभाषित करती हूँ। क्या तिलक लगाकर तुम भगवाधारी बन जाओगे? क्या घूमने फिरने तक सीमित तुम आजादी को परिभाषित कर पाओगे? आज आजादी की परिभाषा को मैं परिभाषित करती हूँ। आजादी की परिभाषा है पूर्ण रूप से स्वतंत्र समानता का अधिकार। फिर भी क्यों डरते हैं हम इस आजादी को मांगने से? लड़की बाहर निकले तो 10 बार सोचती है क्या यही है आजादी? क्यों डरते हैं हम इस आजादी को मांगने से? थैंक यू वेरी मच। यहाँ की जान
का गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। 15 अगस्त 15 अगस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज हम जो खुले गगन में सांस ले रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, आज हमारे महान सेनानियों, वीर योद्धा और देश के नौजवान साथियों की वजह से आज हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, गुलामी की जंजीर टूटी। यदि हम अंग्रेजों के भय से सदा भयभीत रहते या दमन से दब जाते तो शायद आज तिरंगा नहीं फहरा पाते। भारतीयों ने भय छोड़ा, ना जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया, ना जाने कितनी पत्नियों का सिंदूर पूछा और ना जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, ना जाने कितने सपूतों ने अपने प्राणों की बाजी दी। ऐसे सभी वीर योद्धा, नौजवान साथियों, क्रांतिकारियों, सभी महान पुरुषों को मैं आज सत सत नमन करता हूं कि वतन का सपना साकार करने छोड़ा था घर तुमने भी, कांटे रोड़े रोक न पाए निकल पड़े थे बनकर तीर, दान दे गए जीवन अपना अपने देश की खातिर भी, मरकर भी तुम अमर हो गए, मरकर भी तुम अमर हो गए, हर कर देश की पीर, श्रद्धा सुमन समर्पित तुम पर, हे वीरों के वीर, हे मातृभूमि के वीर। प्रिय विद्यार्थियों, समय का अभाव है, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। सभी सीएम राय स्टाफ को, सभी विद्यार्थियों को, सभी गणमान्य नागरिकों को और पधारे हुए महानुभावों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। इस विद्यालय के ऊर्जावान, ओजस्वी प्राचार्य श्रीमान कुशवाहा जी, इस विद्यालय में पधारे सभी शिक्षकगण, अतिथिगण, प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। सबको मालूम है इस दिन हमको आजादी मिली थी। उस आजादी का ये स्वर्णिम काल है। उस स्वर्णिम काल में या हम कहेंगे आजादी के 75 वर्ष हैं, अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव को हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और चूंकि हमको धन्यवाद के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, तो हम आप सब इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह और उमंग के साथ, बड़ी तैयारी के साथ आप आए। पूरा विद्यालय परिवार सभी को मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप सब इस देश के लिए अपना जो भी कुछ बनता हो आज समर्पण करें। आज के दिन प्रतिज्ञा करें कि मैं अपने लिए, अपने देश के लिए मैं ये कर सकता हूं और इस प्रतिज्ञा को अगले साल फिर दोहराएं, रिपीट एंड रिपीट करते रहें। इसी के साथ शुभकामनाएं।